भारत तक अब नए अंदाज में। नमस्कार, जय हिंद। नए रंग रूप में भारत तक को देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे सऊदी अरब के फैसले पर। एक नया बखेड़ा भारत में खड़ा होता हुआ दिख रहा है। दरअसल सऊदी अरब ने अपने यहां तबलीगी जमात को प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि सऊदी ने यह फैसला उस आधार पर लेते हुए कहा है कि ये जो तबलीगी जमात है ये आतंकवाद का पहला दरवाजा है और इसलिए हम इस पर प्रतिबंध लगाते हैं। और इसने वहां पर जितने भी मौलवी मौलाना हैं, मस्जिद हैं, जो वहां उनसे उसने कहा है कि आप लोगों को आगाह करें कि ये किस तरीके से लोगों को भटकाने का काम कर रहा है। और अब इसको लेकर भारत में विवाद होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, फैसला उस सऊदी अरब का है और दिक्कत होने लगी है भारत के अंदर। आखिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सऊदी अरब के तबलीगी जमात को आतंक के द्वार बताकर बैन करने के फैसले को लेकर जो विरोध है वो जमात और दारुल उलूम देवबंद की तरफ से किया गया है। सऊदी के फैसले पर इन लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। इन दोनों संगठनों ने आरोप लगाया है कि पश्चिमी साजिश जो है वो इस पवित्र संगठन को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रही है। जमात ने सऊदी के फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि इस निर्णय के पीछे पश्चिम की प्रभावशाली ताकत है जो रियाद का मुस्लिम उम्मा से रिश्ते खत्म करवाने की कोशिश है। दारुल उलूम देवबंद ने कहा है कि सऊदी अरब अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और उन्होंने ये भी कहा है कि सऊदी को यह फैसला इसलिए भी खारिज करना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की बात ना हो कि सऊदी अरब के खिलाफ जनता को विरोध करना पड़े। इस पर क्या कुछ कहा गया है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से, सुनवाते हैं आपको। देखिए, सऊदी अरबिया ने तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाने की बात कही है तो दारुल उलूम देवबंद ने उसको कंडम किया है और ये मुतालबा किया है सऊदी अरब से कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करे, इसलिए कि जमात की कोई भी शिकायत ऐसी नहीं है जिसकी बुनियाद पर उस पर पाबंदी आयद की जाए। वो महज दीनी काम करती है, इसके अलावा कुछ नहीं, और पुरअमन तरीके पर करती है। उसका हर बंदा जो है वो अमन के साथ में, खैर सगाली के साथ में काम करता है। इसलिए सऊदी हुकूमत से हमने मुतालबा भी किया है और उसके फैसले को कंडम भी किया है ताकि मुस्तकबिल में कोई इस अंदाज की बात ना हो कि सऊदी अरब के खिलाफ अवाम को एहतजाज करना पड़े। अब फैसला क्या है ये भी जानिए। दरअसल सऊदी अरब ने अपने देश में तबलीगी जमात की एंट्री पर बैन लगाते हुए कहा था कि यह संगठन आतंकवाद के दरवाजे की तरह है और इसलिए इसे हम रोक रहे हैं। जो वहां का मंत्रालय है उसने बताया कि इस्लामिक मामलों के मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल शेख ने मस्जिद मौलानाओं से शुक्रवार की प्रेयर को अस्थायी रखने के लिए कहा ताकि अगले शुक्रवार को तबलीगी जमात और उसके संगठन की चेतावनी को फैलाया जा सके। साथ ही कहा गया कि इस संगठन ने लोगों को अपने पथ से भटकाया है और ये एक खतरे की घोषणा है। ये आतंकवाद के दरवाजों में से एक दरवाजा है। सरकार ने धार्मिक क्षेत्रों के लोगों से जनता को यह समझाने के लिए कहा है कि उन्हें बताया जाए कि यह संगठन किस तरह से समाज के लिए खतरा है। अब जहां तक बात करें तबलीगी की भारत में मौजूदगी की, तो भारत में यह संगठन 1926 के करीब से अस्तित्व में है। तबलीगी जमात एक सुन्नी इस्लामिक मशीनरी आंदोलन है। यह संगठन मुसलमानों को सुन्नी इस्लाम में लौटने और धार्मिक उपदेश देने का काम करता है। यह एक बेहद पुराना रूढ़िवादी संगठन भी बताया जाता है और इसकी पहुंच दुनिया भर के देशों में भी है। तबलीगी जमात संगठन कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि दुनिया भर में इसके 350 से 400 मिलियन सदस्य भी बताए जाते हैं। एक तरफ तर्क है जो दारुल उलूम है और तबलीग क्या काम करता है वो, और दूसरी तरफ है सऊदी की सरकार जिसने लगा दिया है तबलीगी जमात पर प्रतिबंध, ये कहते हुए कि ये धर्म के नाम पर लोगों का पथ भटका रहा है, लोगों को भड़का रहा है और यह आतंक का पहला दरवाजा है। अब इस मामले में किस तरीके से भारत में सरकार, राज्य सरकारें काम करती हैं, क्योंकि सऊदी ने एक फैसला लेकर जो है कम से कम एक ट्रेंड सेट कर दिया है। अब इसके बाद किस तरीके से भारत के अंदर रिएक्शन आता है ये भी हम आपको बताते दिखाते रहेंगे। देखते रहिए भारत तक।